सोलो लेवलिंग मानवा की ये आर्क अब तक की सबसे बैडेस्ट आर्क है। इस आर्क की कहानी 4 साल पहले शुरू हुई थी, बट अब तक कोई ऐसा हंटर पैदा नहीं हुआ था जो कि इस आर्क को खत्म कर सके। Yes guys, I'm talking about जेजू आइसलैंड आर्क। जब एपिसोड आ ही रहा है तो सोचा थोड़ा सा स्पॉइलर ही क्यों ना दे दूं। जेजू आइसलैंड की ये आर्क अब तक की सबसे ब्रूटल आर्क है, वन ऑफ द ब्रूटल। इस आर्क में हमें पॉलिटिक्स और षड्यंत्र भी देखने को मिलता है, बट इस आर्क के साथ साथ उनका भी गेम बच जाएगा। आखिर क्यों जेजू आइसलैंड आर्क इतना रेयर और खतरनाक है, आखिर उसका राज क्या है? वेल, आज के इस वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। ये कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं पर आके खत्म हो जाएगी और उसके आगे एक नई कहानी शुरू होगी। सोलो लेवलिंग सीजन 1 के एपिसोड 1 में हमारे कुछ हंटर्स एक गेट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और जहां पर उनका सामना एंड टाइप के मॉन्स्टर से होता है। बैड लग ये था कि हमारे हंटर्स उस गेट को क्लियर नहीं कर पाते हैं एंड जिसकी वजह से डंजन ब्रेक हो जाता है और डंजन के सभी मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं। बेसिकली होता यह है, जब किसी डंजन को क्लियर करने कोई हंटर जाता है, अगर वो उस डंजन को क्लियर नहीं कर पाता है तो इस सीन में वो डंजन ब्रेक हो जाता है। नाउ डंजन ब्रेक होने के बाद उस डंजन के सभी मॉन्स्टर्स हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। इस डंजन को क्लियर करने में हमारे कई एस रैंक हंटर्स और ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अपनी जान भी गंवाई थी। सो बेसिकली देखा जाए तो हमारा जेजू आइसलैंड आर्क वही है जो हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। इसके बाद भी रेड्स पड़ी थी, इवन 3 रेड्स और पड़ी थी, बट वो सभी एंट मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि उन्होंने सभी रेड्स को नाकाम कर दिया। कई एस रैंक हंटर्स ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ और सिर्फ जेजू आइसलैंड को क्लियर करने में। वे जब जेजू आइलैंड क्लियर नहीं होता है तब उस आइलैंड को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया जाता है। हाँ, दे दिया पूरे आइलैंड को ही उन सभी एंट मॉन्स्टर्स को। भैया जान प्यारी है, आइलैंड नहीं। अब इन 4 सालों में उन सभी एंट्स ने खुद को और भी ज्यादा इवॉल्व कर लिया है, काइंड ऑफ म्यूटेटेड हो चुके हैं ना। अब इनकी पावर पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, इनकी संख्या पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये सभी एंट मॉन्स्टर्स साउथ कोरिया और बाकी के सभी नेबर कंट्रीज में दिखाई देने लगते हैं। अगर तुमने सीजन 2 के अब तक के सभी एपिसोड्स को अच्छे से देखा होगा तो हमें जेजू आइसलैंड के बारे में काफी कुछ सुनने को मिलता है। तुमने कई हंटर्स को जेजू आइसलैंड के बारे में बात करते हुए सुना ही होगा और इनकी बातें हवा में बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी हंटर्स वापस से जेजू आइसलैंड पर रेड करने वाले हैं। एपिसोड 7 के एंडिंग में हमें 2 हंटर्स दिखाई देते हैं जिनका सामना एक एंड टाइप के मॉन्स्टर से होता है। भैया यहीं से मुसीबत अब शुरू हो जाती है। एंड क्वीन के ये प्लानिंग होती है कि एक ऐसे एंड को इवॉल्व करना जो सभी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर सके। एंड ना वो कोई और नहीं बल्कि अपना एंड किंग ही है। जिन्होंने मानवा रीड की होगी उन्हें जरूर पता होगा कि एंड किंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बार जितने हंटर्स सिर्फ जेजू आइसलैंड को क्लियर करने के लिए जाते हैं उतने हंटर्स शायद किसी दूसरे मिशन पर गए होंगे। भैया हेलीकॉप्टर जहाज सब लाया जाता है। पॉइंट पर आता हूँ। सो बेसिकली इस बार जेजू आइसलैंड को क्लियर करने के लिए जापान कंट्री और कोरिया कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर की टीम बुलाई जाती है, पर एंड किंग इन सबको पेल देता है। ना जिन्हों को कुछ नहीं होता है, वो तो बेचारा इस आर्क में गया ही नहीं था। एक्चुअली जिन्हों को बुलाया जाता है बट वो इस रेड पर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसने अपनी मॉम के लिए उस पेल को हासिल कर लिया था। ना जिन्हों की मॉम ठीक हो जाती है इतने सालों के बाद, उसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसके लिए जाने से मना कर देता है। वो नहीं जाता है, इसकी वजह से ही वो सभी हंटर्स पे ले जाते हैं। चाहे हिन भी मरने वाली होती है पर एंड टाइम पर जिन्वू वहां पर समन होता है और उसे बचा लेता है। अब जिन्वू को यहाँ पर मिलेगा उसका एक नया दोस्त। बताऊं? चलो ठीक है, उसका नाम बता ही देता हूँ। सो बेसिकली जिन्वू एंड किंग को मारेगा और उसे अपने शैडो आर्मी में इनहेरिट करेगा एंड जिसका नाम जिन्वू बीरू रखता है। सो देखा जाए तो बीरू इग्रिस से ज्यादा लॉयल रहता है जिन्वू के लिए। इवन उसका सारा मकसद ही अब जिन्वू बन जाता है। बंदा जिन्वू के लिए सेपरेट महल भी बनवाता है। ऐसा नहीं है कि जेजू आइसलैंड अब तक की सबसे ब्रूटल आर्क है भाई, इसे तुम टीजर समझ सकते हो आने वाली सबसे गोटेड आर्क में से। अभी तो डबल डंजन आर्क बाकी ही है एंड कसम से कह रहा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं सिर्फ उसके बारे में सोच के ही। जिन्वू अगेन डबल डंजन में एंटर करेगा टू फाइंड द ट्रूथ। इस डबल डंजन आर्क में भी जिन्वू सबकी जान बचाता है, इंक्लूडेड चाहे ही। फिलहाल तो आज के वीडियो में मैं जेजू आइसलैंड आर्क के बारे में ही स्पॉयलर्स दूंगा। वीडियो कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।